मुझे देखती आंखों सुनते कानों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असगर मज़हर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और वेलकम मोस्ट वेलकम मेरे नए आने वाले और पुराने दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, सबको मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, जो नए आने वाले हैं वो जानें कि मैं यहाँ क्या करता हूँ, यूट्यूब पे इस मीडिया पर बैठ के क्या बात करता हूँ, किस लिए बैठा हूँ। तो जनाब, मैं मोटिवेट करता हूँ, मैं मोटिवेट होता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद करीम, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, उनके हुक्मों को कोट करता हूँ। अच्छा जी, आज जो एक ज़बरदस्त एक बशारत, एक ज़बरदस्त एक स्टेटस आपका और मेरा और इस उम्मत का वो आपके सामने रखने लगा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा पूछा अपने साथियों से, अपने सहाबा से कि आप मुझे बताएं कि ईमान लाने में सबसे अफजल कौन है, यानी किन का ईमान सबसे ज़्यादा बेहतर है, अफजल है। तो सहाबा अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्तों का ईमान लाना सबसे ज़्यादा बेहतर है। शायद उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया और इस सवाल का जवाब दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्तों का ईमान लाना, क्यों ना वो ईमान लाएं, क्योंकि वो हर वक्त अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होते हैं और जो अल्लाह उनको ऑर्डर करता है वो कर गुजरते हैं। अच्छा, सहाबा फिर कहने लगे, या रसूलुल्लाह, फिर अंबिया का, नबियों का ईमान लाना सबसे बेहतर है, अफजल ईमान है। आप फरमाने लगे, नहीं, नबियों पर तो अल्लाह की वही आती है, वो तो अपनी उस वही के पाबंद होते हैं और उन्होंने हर हालत में उस वही पर अमल करना होता है। अच्छा, सहाबा फिर अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह, फिर उसके बाद अगर ऐसा है तो फिर ज़ाहिर है आपके साथी जो आप पर ईमान लाए। आप फरमाया कि आप लोगों ने तो ईमान लाना है, आप हर वक्त मेरी सोबत में रहते हो, मेरे साथ रहते हो और मैं आपको जो वही नाजिल होती है वो हुक्म मैं आपके सामने रखता हूँ, आपका ईमान लाना भी बनता है। तो सहाबा कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कौन लोग हैं जिनका ईमान लाना अफजल है सबसे। आप फरमाने लगे कि सबसे अफजल अगर किसी का ईमान लाना है तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, मेरे बाद आने वाले सिर्फ सुनकर मेरे बारे में ईमान ले आएंगे। तो मुझे देखती आंखों सुनते कानों, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि ये एक बहुत बड़ा ईमान और दर्जा है। लेकिन ये ईमान क्या है? ये ईमान यही है ना कि अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, हमने उन पर ईमान लाया, लेकिन फिर अमल करना है। अमल करेंगे तो वो ईमान पक्का है ना। तो इसलिए इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा स्टेटस अगर हमें मिला है, बहुत बड़ी बशारत है, दिल खुश हो जाता है कि अल्लाह ताला ने हमें इस हद तक इतना सवाब इंशाअल्लाह ताला देंगे। तो फिर हमने उन हुक्मों और उन बातों पर इंशाअल्लाह ताला अमल भी करना है। और अमल सबसे पहले, ईमान लाने के बाद सबसे पहले नमाज है। तो बाकी हज तो ज़ाहिर है, इस्तात होगी तो ज़रूर, इसी तरह ज़कात अगर इस्तात होगी ज़रूर, लेकिन नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, चाहे मर्द, औरत, बच्चा, कोई भी है। तो ये ईमान लाने के बाद ये अमल है जो हमारा ईमान बनाता है। तो मुझे देखते हैं, कुछ सुनते कानों, इस पर आप ज़रूर गौर करिएगा। तो जनाब, इसी तरह की अच्छी बातें आपके लिए ये फ़लक टीवी लाता है, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करना मेरी फेवर तो है ही है, लेकिन असल में आपकी अपनी फेवर है। तो आगे लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें, कमेंट्स भी पास करें, मुझ पर अच्छी तनकीद भी करें। अगर मेरी कहीं भी इस्लाह होने वाली है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू जी।